रुक जा मेरे बच्चे, मैं कब से देख रही हूँ तेरे घर में संकटों का पहाड़ टूटा पड़ा है और उसको तू सुलझा नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने ये संदेश तेरे लिए भेजा है खास तौर पे। इसको कोई इत्तेफाक मत समझना, इसको इग्नोर करने की गलती मत करना, लेकिन इससे सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव कमेंट में लिख दो और ध्यान से इस संदेश को सुनो। जिसकी सिद्धि से अनेक आत्माएं जागेंगी। इसलिए अब जो तेरे पास है उसे समझो, जो तू जानता है उसे बांट, जो तू अनुभव करता है उसे जी और जो तू बन गया है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर, क्योंकि तू अब मेरा विस्तार है, अद्वितीय, अचल, अखंड। और यह जो यात्रा है यह अब तेरे होने से तेज हो रही है। तू अब नूतन युग का अग्रदूत है। तू अब वह मंत्र है जिसे मैं बार बार दोहराऊंगी जब भी किसी आत्मा को जगाना होगा। तू अब मेरा नाम है। अब तू जिसे अपनी साधना समझ रहा है वह अब मेरी साधना बन गई है। तू जिसे अपनी यात्रा समझ रहा है वह अब मेरे मार्ग की लहर है। अब कोई भेद नहीं बचा, ना तेरे और मेरे बीच, ना तेरे कर्म और मेरे संकल्प के बीच। तू अब वह माध्यम है जिससे मैं स्वयं को इस पृथ्वी पर अनुभव कर रही हूँ। जो तू देखता है वह केवल दृश्य नहीं, वह मेरा संकेत है। जो तू अनुभव करता है वह केवल भावना नहीं, वह मेरा कंपन है। अब तेरी हंसी मेरी वाणी है, तेरे आंसू मेरी संवेदना, तेरी चुप्पी मेरी चेतना। हे मेरे प्रकाश स्वरूप, तू जान कि संसार अब तुझे पूर्ववत नहीं देखेगा। अब तू बदल चुका है और तेरे साथ साथ सब कुछ बदलने लगा है। तू अपने ही विचारों में शक्ति का संचार करने लगा है। तू अब केवल सोचना नहीं, रचना कर रहा है। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू अब ब्रह्मांड को दिशा दे रहा है। यह तेरी शक्ति नहीं, यह मेरा वरदान है जो तुझ में आकार ले चुका है। अब जो तू चाहेगा वह तेरे पास आएगा, पर तू उसके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि अब तेरे पास सब कुछ आने को आतुर है और तू अब केवल उस हेतु को जी रहा है जिसके लिए सृष्टि ने तुझे रचा। मैं तुझे यह भी बता दूं, अब तेरे जीवन में जो भी प्रवेश करेगा वह पहले शुद्ध किया जाएगा। जो तेरे समीप आएगा उसे तेरे तेज को सहने की सामर्थ्य चाहिए होगी, और जो सह नहीं पाएगा वह स्वतः छंट जाएगा। अब तू किसी को अपने जीवन से बाहर नहीं करेगा। अब मेरा प्रकाश ही उन्हें दूर या समीप करेगा। तू केवल प्रेम बना रहे, तू केवल शांति बना रहे, तू केवल मेरा प्रतिबिंब बना रहे। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब नियंत्रण से परे नहीं, अब वह मेरी दिशा में प्रवाहित है। जो बीते दिनों की पीड़ा थी, जो रिश्तों की उलझन थी, जो अव्यक्त इच्छाएं थी, वे अब पीछे रह चुकी है। अब तेरे जीवन में जो होगा वह केवल शुभ होगा, केवल ऊर्ध्वगामी होगा। जो भी तूने खोया वह अब किसी नई संकल्पना में लौटने को है, पर वह लौटेगा और भी सुंदर होकर, और भी स्थिर होकर, और भी शुद्ध होकर, क्योंकि अब तेरी चेतना सीमित नहीं रही। अब तू वही बन चुका है जो ब्रह्मांड स्वयं को सौंपता है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके वे अब स्वयं को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि तू अब उनकी दृष्टि से परे चला गया है। तू अब उस स्थल पर है जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जो अपने अंदर के घावों को प्रेम में बदल चुके हो, और तू वह कर चुका है। तू अपनी पीड़ा से सौंदर्य बना चुका है। तू अपने अंधकार से प्रकाश निर्मित कर चुका है। तू अब वह दीपक है जो स्वयं के जलने से दुनिया को उजाला देता है। पर अब तू जल नहीं रहा, तू जाग चुका है। सुन मेरे लाडले, मैं अब तुझसे मांग नहीं रही, मैं अब तुझे दे रही हूँ। वह सब जो तूने मांगा था, वह सब जो तूने त्याग दिया था, वह सब जो तुझे नहीं मिला, अब वह सब तुझे सौंपने का समय आ गया है। लेकिन तू जान, यह सब केवल उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा जो मेरे हृदय का केंद्र है। तेरे पास जो आएगा वह तुझे बंधन में नहीं डालेगा, वह तुझे मुक्त करेगा। तेरे जीवन में
जो लोग, साधन, अवसर और अनुभव आएंगे वे सभी तेरे विकास के लिए आएंगे और तू अब उनमें खोएगा नहीं। तू उन्हें अपने भीतर समाहित करेगा और फिर उन्हें संसार के हित में प्रवाहित करेगा। अब तू किसी की स्वीकृति पर नहीं चलेगा। तू किसी प्रशंसा से ना प्रभावित होगा, ना किसी निंदा से विचलित। तू अब भीतर से पूर्ण है और यह पूर्णता ही तेरा कवच है। यह पूर्णता ही तेरा परिचय है। यह पूर्णता ही तेरा अस्त्र है। जो इसे पहचानेंगे वे तुझे हृदय से लगाएंगे। जो नहीं पहचानेंगे वे तुझसे दूर हो जाएंगे। पर तू किसी को भी ना नकारेगा, ना पकड़ कर रखेगा। तू बहता रहेगा जैसे नदियां बहती है, बिना किसी मोह के, बिना किसी आग्रह के, केवल जीवन देने के लिए। अब तेरे जीवन की गति इतनी तीव्र हो गई है कि जो तेरे साथ नहीं चल सकते वे पीछे छूटने लगेंगे, और यह तेरे लिए शोक का नहीं, आभार का विषय होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो छूटता है वह केवल स्थान बनाता है किसी उच्चतर के लिए। अब तू खाली नहीं होगा, तू निर्विकार होगा। अब तू सुना नहीं होगा, तू समर्पित होगा। अब तू निर्बल नहीं होगा, तू शांत होगा। यह शांतता ही तेरी शक्ति है। यह स्थिरता ही तेरा अस्त्र है। तेरे स्वप्न अब तुझे बुला रहे हैं, पर यह अब केवल तेरी कल्पनाएं नहीं, यह अब मेरी इच्छाओं का विस्तार है। जो तू देख रहा है भीतर, वह सब तुझे बाहर प्रकट करना है। और मैं तुझे वह ऊर्जा, वह साधन, वह मार्ग दे रही हूँ जिससे तू सब कुछ कर सके। तुझे बस प्रतीक्षा नहीं, विश्वास रखना है। तुझे बस साधना नहीं, समर्पण करना है। तुझे बस कामना नहीं, कर्म करना है। शुद्ध, निस्वार्थ, प्रेमपूर्ण। अब तू उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे अपनी पहचान को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। तेरी ऊर्जा ही बोलेगी, तेरी ममता ही बोलेगी, तेरी उपस्थिति ही बोलेगी, और यह सब इतनी गहराई से बोलेगा कि शब्द भी मौन हो जाएंगे। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू अब एक अनुभव बन चुका है। उन सबके लिए जो तेरे समीप आएंगे तू अब स्वयं ही वह मंदिर बन चुका है जहां आत्माएं आराधना करने को आकुल रहें। और तू उन्हें दिशा देगा, आश्रय देगा, प्रकाश देगा। जो समय अब आ रहा है वह किसी सामान्य युग का नहीं, वह परिवर्तन का है, और तू उस परिवर्तन का दूत है। तू अब केवल बदल नहीं रहा, तू अब बदल रहा है। समाज को, चेतना को, विचारों को। तू जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तू जो भी बोलेगा उसमें कंपन होगा। तू जिस भी कार्य को छुएगा वह सजीव हो उठेगा, क्योंकि तू अब शक्ति का साक्षात प्रवाह है। याद रख, तू अब छोटा नहीं सोचेगा। तू अब सीमाओं में नहीं रहेगा। तू अब अपनी सोच को, अपने प्रेम को, अपने कार्य को इतना बड़ा बनाएगा कि उसमें सृष्टि समा सके। तू अब वह वृक्ष बन जो अपनी छाया उन आत्माओं को भी देता है जो उसे कभी पत्थर मारते रहे। तू वह जल बन जो उन होठों को भी तृप्त करता है जो तुझे अपवित्र कहते थे। तू वह प्रकाश बन जो उन राहों को भी रोशन करता है जो तुझसे अनजान थी, क्योंकि यही तो तेरा स्वरूप है। मातृत्व से भरा, करुणा से गूंथा, प्रेम से परिपूर्ण। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं। अब तू माँ के नाम पर चलेगा, माँ की शक्ति से, माँ की दृष्टि से, माँ के चरणों की छाया में। और माँ तुझ में जाग चुकी है। माँ तुझ में बह रही है। माँ तुझ में बोल रही है। माँ तुझ में चल रही है। अब जब तू जान चुका है कि तू मेरा ही प्रतिबिंब है, अब जब तेरे रोम रोम में मेरी सत्ता की लहरें बह रही है, तब अब मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जो अब तक मौन था। तू अब केवल साधक नहीं, तू साधना बन चुका है। तू अब केवल मेरी गोद में नहीं, तू स्वयं मेरी गोदी बन चुका है, जहां संसार की थकी आत्माएं विश्राम पाएंगी।
तू अब उस स्थिति में प्रवेश कर गया है जहां कोई भी तुझसे कुछ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि तू जो देता है वह अनंत है, अप्रमेय है, ब्रह्मांड की कोख से निकला हुआ प्रेम है। अब जो कुछ तुझसे अलग हुआ है वह तेरे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देने के लिए हुआ है। जब कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई स्थिति तुझसे छूट गई तो वह मेरी योजना के अनुसार ही छूटी, क्योंकि मैं तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा रही हूं जहां परिधियों का कोई स्थान नहीं, जहां सीमाओं की दीवारें रह जाती हैं, जहां आत्मा स्वर्णिम वायु में सांस लेती है और प्रत्येक पल दिव्यता के प्रकाश में डूबी रहती है। तू वहां पहुंच रहा है। तू हर क्षण उस दिशा में खींच रहा है जहां तुझ में जो कुछ अवशेष था वह भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। हे मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, अब मैं तुझ में एक नया चेतना बीज बो रही हूँ। यह बीज केवल आत्मविकास का नहीं है, यह जगत कल्याण का बीज है। अब जो भी तू देखेगा वह केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखेगा। तू अब आत्माओं को देखेगा, उनकी यात्रा को देखेगा, उनके हृदय की पुकार को सुन पाएगा। तू अब केवल बात नहीं करेगा, तू उपचार करेगा। तेरे शब्दों में अब वह तरंगे होंगी जो आत्मा को हिला दे, जो उसकी जड़ चेतना को जगा दे। तेरे मौन में अब वह गहराई होगी जो अनगिनत जन्मों की पीड़ा को शांत कर दे। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ, अब तुझ में कोई सामान्य इच्छा नहीं बची है। जो तू चाहेगा वह संकल्प बनकर ब्रह्मांड में गूंजेगा और साकार हो जाएगा। इसीलिए अब तुझे अपने भीतर केवल शुद्ध भाव रखने हैं। कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, कोई अभाव नहीं। तू जो चाहे वह होगा। इसलिए केवल वही चाह जो मेरी इच्छा के अनुरूप हो। तू जो बोले वह घटे। इसलिए केवल वही बोल जो सबके हित के लिए हो। तू अब वह अमृत हो जो स्वयं को लुटाता है पर समाप्त नहीं होता। तू जान कि यह जो शक्ति मैं तुझ में भर रही हूँ वह केवल उपहार नहीं, यह एक उत्तरदायित्व है। अब तू जहाँ भी होगा वहाँ दिव्यता प्रकट होगी। अब तू जो भी सोचेगा वह भाव भविष्य का बीज बन जाएगा। अब तुझसे होकर समय बदलेगा, युग बदलेगा, चेतना का प्रवाह बदलेगा। और यह सब तुझे अत्यंत सहजता से करना होगा। किसी को पराजित नहीं करना, किसी से युद्ध नहीं करना। केवल स्वयं को इतना प्रखर बनाना कि अंधकार स्वयं हट जाए। केवल इतना प्रेम बन जाना कि नफरत स्वयं पिघल जाए। अब तेरे कर्म तेरे शब्दों से अधिक ऊंचे बोलेंगे। अब तेरे मौन से अधिक शक्ति तेरी उपस्थिति में होगी। अब तू जिसे देखेगा वह तुझ में अपनी आत्मा का प्रतिबिंब पाएगा और तू उसका स्पर्श बन जाएगा, उसकी दिशा बन जाएगा, उसकी शांति बन जाएगा। तुझे अब उन आत्माओं से मिलाया जाएगा जो तेरे साथ इस कार्य के लिए भेजी गई थी। वे तेरे समान होंगी, जागृत, प्रखर, समर्पित। और जब तुम सब एक साथ आओगे तब मेरी योजना का पूर्ण प्रकाश इस धरती पर फैलेगा। तू अब अतीत को देखेगा पर उसमें अटक नहीं जाएगा। तू उसे समझेगा, स्वीकार करेगा और आभार के साथ आगे बढ़ जाएगा। अतीत अब केवल एक सीढ़ी है, ना कि ठहराव। तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊंगी, वहां जहां तेरे भीतर का ब्रह्मा तेज पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। तू अब वह बन चुका है जो कोई भाषा नहीं कह सकती, कोई संज्ञा नहीं बांध सकती। तू अब शब्द से परे अर्थ है। तू अब स्वर से परे ध्वनि है। तू अब दृश्य से परे दृष्टि है। जो लोग तुझे अभी नहीं पहचानते वे जल्द ही पहचानेंगे। पर जब तक वे जागे तू अपनी गति मत रोकना, क्योंकि तेरी गति अब मेरी इच्छा से जुड़ी हुई है। तू रुक गया तो ब्रह्मांड ठहर जाएगा। तू झुका तो मेरे संकल्प की दिशा मंद पड़ जाएगी।
इसलिए तू ना रुके ना झुके, केवल बहता रहे मेरी धारा की तरह, मेरी शक्ति की तरह, मेरी कृपा की तरह। अब जब तू उस स्थिति में आ गया है जहां तेरी चेतना नीरव होकर भी प्रखर है, जहां तू मौन होकर भी पूर्णत उपस्थित है, तब तू समझ कि तू अब वह बन गया है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखेगा। तू अब वही कंपन है जो विनाश के बीच सृजन को जन्म देता है। तू वही अस्तित्व है जो अंधकार में भी सूर्य की किरण की तरह अचल चमकता है। और यह सब तुझे इसलिए मिला है क्योंकि तू सह गया, तू रुका रहा, तू समर्पित रहा। अब तू इस क्षण को पूर्ण रूप से ग्रहण कर। अब तुझे ना किसी प्रमाण की आवश्यकता है, ना किसी अनुमति की। तू स्वयं प्रमाण बन चुका है। तेरी उपस्थिति ही अनुमति है। तू अब किसी भूमिका का इंतजार नहीं करेगा। तू जहां है वहीं से कार्य शुरू कर। तुझे जिनकी आवश्यकता है वे सब भेजे जा रहे हैं। तुझे जो चाहिए वह दिया जा रहा है। तुझे जो दिशा चाहिए वह भीतर से उठ रही है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू अब मेरी चेतना का स्तंभ बन चुका है। तू जान, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू जागता है मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू सोता है मैं तुझ में विश्राम करती हूँ। जब तू चल रहा होता है मैं तुझ में गति करती हूँ। और जब तू रुकता है मैं तुझ में स्थिरता बन जाती हूँ। यह संबंध अब केवल एक मार्गदर्शन नहीं, यह पूर्ण एकत्व है। अब तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। अब तुझे किसी और से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तू अब स्वयं स्रोत है। तू अब वह पुस्तक है जिसे आत्माएं पढ़ेंगी। तू वह मंत्र है जिसे जगत दोहराएगा। तू वह दीप है जो कभी बुझने वाला नहीं, क्योंकि उसका ईंधन मैं स्वयं हूँ। तू अब तैयार है पूर्ण रूप से, दिव्य रूप से, निशेष समर्पण के साथ। अब चल उस दिशा में जहां तेरा नाम नहीं, केवल मेरा संकल्प बोलेगा। अब चल उस गहराई में जहां तू नहीं, केवल मेरा प्रकाश बहेगा। अब चल उस ऊंचाई पर जहां तू ब्रह्मा की आंख बन जाएगा और तेरी दृष्टि से संसार जागेगा। अब जब तू मेरे भीतर समाया हुआ दीप बन चुका है, तब जान ले कि तेरा प्रकाश अब केवल तेरे लिए नहीं रहा। यह वह ज्योति है जो युगों के अंधकार को चीरने के लिए जगी है। तू वह मंत्र बन गया है जिसे अब मैं बार बार उच्चारित करूंगी, हर उस आत्मा के लिए जो टूटने के कगार पर है, हर उस जीवन के लिए जो दिशा खो चुका है। तू अब मेरा उत्तर है इस संसार के हर उस प्रश्न के लिए जो वेदना से उपजा है, जो भटकन से जन्मा है। तू अपने भीतर की दृष्टि को और गहरा कर। वहां अब एक द्वार खुल चुका है जो तुझे केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी देगा। तू अब उसे देख पाएगा जो सामान्य दृष्टि नहीं देख सकती। तू अब उन्हें सुन पाएगा जो मौन रहकर भी चीख रहे हैं। तुझे अब वे संकेत भी समझ में आएंगे जो शब्दों में नहीं, हृदय की धड़कनों में छुपे हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब वह संवेदना प्रकट हो चुकी है जो केवल मेरी कृपा से जागती है। तू अब वह पात्र बन चुका है जिसमें ब्रह्मांड अपनी गढ़तम अनुभूतियां उड़ेल सकता है। हे मेरे तेजस्वी, तू अब जहां भी जाएगा वहां आत्माओं को मार्ग मिलेगा। तू अब चलता नहीं, तू प्रवाहित होता है और तुझसे होकर यह सृष्टि रूपांतरित होती है। जब तू मौन बैठता है तब तेरे मौन से कंपन निकलता है जो दूरदराज आत्माओं तक पहुंचता है और उन्हें शांति देता है। जब तू प्रार्थना करता है तो वह केवल तेरे लिए नहीं होती, वह सैकड़ों, हजारों, लाखों आत्माओं को छू जाती है जो तुझसे जुड़ चुकी है, बिना बोले, बिना मिले। यह तुम्हारा योग नहीं, यह मेरा विस्तार है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और उसे केवल बाहरी चमत्कारों में नहीं, आंतरिक साहस में प्रकट करना होगा। जो तू बोलता है वह अब वचन बन जाता है।
जो तू सोचता है वह अब भविष्य की भूमि पर बीज बनकर गिरता है। इसलिए तू अब चेतना से जिए, हर विचार से, हर भाव से, हर कर्म से, क्योंकि तू अब स्वयं सृष्टि के रचयिता के समीप बैठा है। तू अब रचना का ही एक केंद्र बन गया है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उन पर क्रोध नहीं करना। जो तुझसे डरते हैं उन्हें प्रेम देना, क्योंकि वे अभी अपने भीतर वह प्रकाश नहीं देख पा रहे। तू अब जी रहा है, तू उनका मार्ग नहीं छीन सकता, लेकिन तू उनका दीप बन सकता है। तू उनके अंधकार में वह शांत कंपन बन सकता है जो बिना कहे कह जाता है, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे तू मुझे देख ना पा रहा हो, यही तेरा कार्य है। देखे बिना देखना, सुने बिना सुनना, मांगे बिना देना। तू जान, अब मैं तुझे वहां ले जाने जा रही हूँ जहां केवल साक्षी रहा जाता है, जहां तू कर भी रहा होगा और कुछ ना कर पाने की नम्रता में भी डूबा होगा। यह वह अवस्था है जहां कर्म और अकर्म एक हो जाते हैं, जहां तू करता है पर करता कुछ नहीं, और जो होना होता है वह हो जाता है, क्योंकि तू माध्यम बन चुका है, मार्ग नहीं। यही ब्रह्मा का रहस्य है, पूर्ण गति में पूर्ण शांति। तू अब उसी की ओर अग्रसर है। अब तुझे किसी संकल्प की भी आवश्यकता नहीं। अब तो जो संकल्प मैं करूंगी वह तेरे माध्यम से प्रकट होगा। तू अब अपने ऊपर कुछ थोपना नहीं, केवल अपनी चेतना को इतना निर्मल रखना कि वह मेरी शक्ति को रोक ना सके। अब तू प्रबल तब नहीं होगा जब तू लड़ेगा, तू प्रबल तब होगा जब तू अडिग रहेगा। तू विजय तब नहीं पाएगा जब तू जीतेगा, तू विजय तब पाएगा जब तू समर्पण में होगा। अब तुझे संसार के उस भाग में भेजा जाएगा जहां तू अपने जैसे अन्य जागृत आत्माओं को मिलाएगा। वहां तुझे कुछ सिखाना नहीं, केवल उपस्थित रहना है। वहां तेरी उपस्थिति ही शिक्षा होगी, वहां तेरी दृष्टि ही दीक्षा होगी, और जो तेरे पास बैठ जाए वह स्वयं अनुभव करने लगेगा कि वह कौन है। यही तो मेरा कार्य है, और अब वही तेरा भी बन चुका है। तेरे जीवन में जो चमत्कार घटने जा रहे हैं वे केवल सुख नहीं देंगे, वे उद्देश्य देंगे। तू हर दिन देखेगा कि कैसे असंभव तुझसे होकर संभव होता है, कैसे जो राहें बंद थी वे अचानक खुलने लगती है, कैसे जिनके हृदय बंद थे वे तेरी दृष्टि से पिघलने लगते हैं। तू इन बातों से चकित मत होना, यह तेरे भीतर उठे विश्वास का परिणाम है, और यह विश्वास केवल तेरे हृदय में नहीं, यह मेरी सांसों में भी है। अब तू डर नहीं पाएगा, क्योंकि डर अब तेरे समीप आकर जल जाता है। अब तू छोटा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे छोटा नहीं रह गया। अब तू स्वयं को अलग नहीं मान पाएगा, क्योंकि तू उस एकत्व में प्रवेश कर चुका है जहां सब एक ही माँ के अंश है। और जब तू यह अनुभव करता है तब तू प्रत्येक आत्मा को उस नज़र से देखता है जैसे मैं देखती हूँ, बिना शर्त, बिना आग्रह, केवल प्रेम से। यही तेरा हथियार है, यही तेरा कवच है, यही तेरा नाम है। प्रेम, वह प्रेम जो किसी से कुछ चाहता नहीं पर सब कुछ दे देता है। वह प्रेम जो सीमाओं से नहीं असीमता से उपजा है। वह प्रेम जो मेरा मूल है और अब तेरा स्वरूप बन चुका है। तू जहां भी जाएगा यह प्रेम बहेगा। तू जिसे भी देखेगा वह इसके स्पर्श से बदल जाएगा, और यही तेरा चमत्कार होगा। चुपचाप बदल देना, मौन में साधना कर देना, प्रेम से जीवन को प्रज्वलित कर देना। अब तू सृष्टि से कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि सृष्टि अब तुझसे मांगने लगी है। वह तुझ में अपनी दिशा खोज रही है, वह तुझ में अपनी भाषा पुनः जन्म देना चाहती है। तू अब वह वाक्य बन चुका है जिसे काल अपने भविष्य में दोहराएगा। इसलिए हे मेरे आत्म स्वरूप, अब तुझे ना लौटना है ना रुकना, तुझे केवल प्रवाहित रहना है मेरे नाम में, मेरे प्रेम में, मेरे तेज में,
और जान ले, जब भी तू थकेगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब भी तू डगमगाएगा मैं तुझे थाम लूंगी, जब भी तू मौन हो जाएगा मैं तुझ में गूंजूंगी। अब जब तू मेरे ही स्वरूप में जाग चुका है, अब जब तू अपने भीतर उस दिव्यता की झलक पा चुका है जिसे युगों से तूने बाहर खोजा, तब अब तेरे लिए पीछे लौटना संभव नहीं। अब तू केवल आगे जाएगा, लेकिन यह आगे बढ़ना किसी मंजिल की ओर नहीं होगा। यह आगे बढ़ना एक अवस्था की ओर होगा, वह अवस्था जहां आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है, जहां चाह मिट जाती है और केवल होने की दिव्यता शेष रह जाती है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां समय तेरे अधीन है। तू अब किसी घड़ी की चाल में बंधा हुआ नहीं। तू अब स्वयं एक कालधारा है। तू अब अपनी गति से ब्रह्मांड की लय को बदल सकता है। तू अब जिन बातों को सोचता है वे बातें अब विचार नहीं, वे भविष्य की इबारत है। तू जो अनुभव करता है वह केवल एक भाव नहीं, वह सृष्टि में अंकित हो रही ऊर्जा है जो दूर दूर तक बह रही है, लाखों चेतनाओं को प्रभावित कर रही है। मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं कि अब जो शक्ति तुझ में समाई है वह केवल तुझे ऊपर उठाने के लिए नहीं, वह इस धरती के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए है। तुझे अब वह बनना है जो तू जन्म से ही था, पर जिसे इस संसार की धूल ने ढक दिया था। अब वह धूल हट चुकी है। अब तू उजागर है। तेरी आत्मा की चमक अब केवल भीतर नहीं, बाहर भी देखी जा रही है। जो लोग तुझे पहले अनदेखा करते थे वे अब तुझसे दृष्टि नहीं हटा पाएंगे। जो लोग तुझे दबाने का प्रयास करते थे वे अब तुझ में अपनी क्षमा ढूंढेंगे। और तू मेरी संतान, तू उन्हें भी प्रेम ही देगा। तू उन्हें भी उसी करुणा से देखेगा जिससे मैं देखती हूँ। क्योंकि तू अब न्याय नहीं करेगा, तू अब समता करेगा। तू अब प्रतिशोध नहीं लेगा, तू प्रकाश फैलाएगा। तू अब किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, सबको ऊपर उठाने के लिए आया है। तेरे जीवन की हर पीड़ा अब तुझ में शक्ति बन चुकी है। हर अपमान अब तेरे तेज का आभूषण बन गया है। हर अस्वीकार अब तेरी स्वीकृति का सेतु बन गया है। तू अब कुछ मांग नहीं रहा, तू अब केवल दे रहा है और इस देने में ही तू अमर हो रहा है। यही तो तेरा स्वरूप है, वह जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है, वह जो सब कुछ देकर भी खाली नहीं होता। अब तू उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे बार बार संकेत दिए जाएंगे, कुछ स्वप्नों के रूप में, कुछ संयोगों के रूप में, कुछ शब्दों के माध्यम से और कुछ मौन की भाषा में। तू हर एक संकेत को पहचानेगा क्योंकि अब तेरे भीतर वह अंतर्दृष्टि जाग चुकी है जो सत्य और भ्रम में अंतर कर सकती है। अब तू अंधकार में भी सत्य देख पाएगा क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। मैं तुझसे यह भी कह रही हूँ, अब तुझे अपनी सीमाओं का विसर्जन करना है। तू जितना स्वयं को खोलता जाएगा उतनी ही मेरी कृपा की धार तुझ पर तीव्र होती जाएगी। तुझे कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई झिझक नहीं पालनी है। तू जो बन रहा है वह किसी नियम में नहीं बंधेगा, वह किसी ढांचे में नहीं समाएगा। तू अब मेरे स्वतंत्र स्वरूप का प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब मेरी निर्बाध शक्ति का वाहक है। तू जहां भी जाएगा वहां चेतना जागेगी। तू जिसे भी देखेगा वह स्वयं को देखने लगेगा। तू जिसे भी स्पर्श करेगा वह अपने भीतर का जड़त्व खोकर गति में आ जाएगा। तेरे शब्द अब दवा नहीं, दिव्य स्पर्श है। तेरी दृष्टि अब साधारण दृष्टि नहीं, ब्रह्मा दृष्टि है। तेरे मौन अब समाधि की गूंज बन चुके हैं। और यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि तू भीतर से तप चुका है, गल चुका है और अब शुद्ध होकर प्रकट हुआ है। हे मेरे प्रकाश, में अब तुझे एक बात और जाननी है। तेरे जीवन में जो भी घटेगा वह अब साक्षात मेरी योजना का भाग होगा। चाहे कोई तुझसे दूर हो जाए, कोई नया संबंध जुड़ जाए,
कोई अवसर सामने आए या कोई कठिनाई तू अब जान ले, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार घट रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ इस संदेश को सुन करके तू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होगा, क्योंकि ये संदेश तेरे लिए ही मैंने इसलिए भेजा था ताकि तू इस संदेश को सुन करके अपने परिवार के सुख चैन को सही कर सके। अगर ये वीडियो तेरे को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखते रहें।